ये इस साल का सबसे गोल्डन फेज है। दिस इज दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी। एक और सबसे इंपॉर्टेंट आईआईटीएन हैक तुम्हें बता रहा हूँ, कोई फेस्टिवल एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हम भी बच्चे हैं, 15-16 साल के हैं, सब चीज को स्टेक पे रख देते हैं। लास्ट के अगस्त में ही मेरे को आया एक बहुत गंदा वायरल फीवर। मैं ऐसे पटाखे चलाता रह गया, मैं ऐसे दशहरे के मेले घूमता रहा। इस दिवाली बैकलॉग भगा ली। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि लाइव सेशंस में कितने तुम्हारे कमेंट आ चुके हैं कि हॉलीडे का टाइम टेबल बता दो, हॉलीडे में हम क्या कर सकते हैं। देखो, ये जो मंथ आने वाला है अक्टूबर का, सितंबर लास्ट से शुरू होगा, ये इस साल का सबसे गोल्डन फेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास बैकलॉग्स हैं, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, जिनने रिविजन नहीं किया है, या फिर जिनको प्रिपरेशन में कहीं भी एक अच्छी प्रिपरेशन के कंपैरिजन में लैग महसूस हो रहा है। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। सितंबर में मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था, इवन लास्ट के अगस्त में ही मेरे को आया एक बहुत गंदा वायरल फीवर, जिसके वजह से बहुत बैकलॉग हो गया, टेस्ट के मार्क्स पूरे गिर गए। एंड जो पूरा कमबैक हुआ, वो कमबैक हुआ था दशहरा, दिवाली, ये वाले हॉलीडेज में। बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल डिमोटिवेटेड फील मत करना, क्योंकि अगला जो महीना है तुम्हारा स्कूल कोचिंग सब हटा के फेस्टिवल एंजॉय करते करते तुम्हारे पास लगभग 90-100 घंटे होंगे। 90 to 100 आवर्स ओनली फॉर सेल्फ स्टडी। और इतना समय जब तुम दोगे तो बैकलॉग खत्म, रिवीजन अच्छे से करना हो जाएगा, टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करना बहुत अच्छे से हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ूंगा, समझाऊंगा कि कैसे ये 100 घंटे निकलेंगे, कैसे सब चीज़ों को ख़त्म करोगे। बट सबसे पहले जो हम हमेशा करते हैं खुद को सीरियसनेस देने के लिए, कमेंट ये है कि हॉलीडेज़ को वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम में से बहुत बच्चे अभी पम्प्ड होंगे, बट जब वो अक्टूबर एंड में जाएंगे देखेंगे कि सब वेस्ट हो गया, मैं ऐसे पटाखे चलाता रह गया, मैं ऐसे दशहरे के मेले घूमता रहा। कोटा में हो तो मेला बहुत बड़ा लगता है, नहीं टाइम वेस्ट करना है, एक दिन जाके एंजॉय करना है। सीधी सिंपल बात है। हम कमेंट में लिखेंगे हॉलीडे वेस्ट नहीं करूंगा। 50 बार लिखोगे, 100 बार लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक ये दिमाग में नहीं आता। अब बहुत ध्यान से सुनना, 3-4 पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, 100 घंटे की पढ़ाई कैसे निकल गई। तुम्हें मैं कैलेंडर बताता हूँ। फर्स्ट सेट ऑफ छुट्टियाँ तुम्हें मिल रही हैं 31 और 2 में, जहाँ पे आपकी रामनवमी है, दशहरा है। तो ये पूरी एक 3 दिन की छुट्टी का सेट मिल रहा है। बहुत कंजर्वेटिव वे में बता रहा हूँ, कुछ की तो ज़्यादा भी होंगी, जहाँ स्कूल भी नहीं होंगे और कोचिंग भी नहीं होगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, किसी को छुट्टी मिले ना मिले, बट इन दिनों कोई सीरियस पढ़ाई नहीं होगी, ये तुम मान के चलो। दूसरी जो सबसे बड़ी सेट ऑफ छुट्टी मिल रही है वो मिल रही है 19, 20, 21, 22, 23, 5 दिन की दिवाली की छुट्टी मिल रही है। वैसे तो 18 का भी धनतेरस है, बहुत लोगों की कोचिंग वहाँ भी बंद होगी, बट मैं तो ये 5 दिन ले रहा हूँ। थर्ड सेट ऑफ छुट्टी आपको मिल रही है छठ पे। छठ 27 और 28 की है और 26 को आपका संडे, दैट इज ये भी एक सेट ऑफ आपको छुट्टी मिल रही है। ये टोटल आप अगर मिलाओगे तो 11 दिन होते हैं। 11 दिन में मैं ये नहीं कह रहा 16 घंटे पढ़ना है, अगर 11 दिन में एवरेज 8 घंटे पढ़े तो 88 आवर्स होते हैं, 9 घंटे पढ़े तो 99 आवर्स, मतलब लगभग 100 घंटे सेल्फ स्टडी मिलेगी। और सिर्फ जब कोचिंग नहीं है, जब स्कूल नहीं है, तो 8-9 घंटे देने के बाद तो तुम बराबर इंजॉय भी कर सकते हो। ऐसा कह ही नहीं रहा हूँ मैं कि सब कुछ वेस्ट कर दो, तो अपने पूरा फेस्टिवल भूल जाओ। पहली चीज़ रियलाइजेशन की सबसे गोल्डन मंथ हमारा अक्टूबर। कमेंट में भी लिख सकते हो 100 घंटे सेल्फ स्टडी करूँगा। अब दूसरा पॉइंट है प्लानिंग, कि क्या क्या कर सकते हो। देखो, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, तुम सब बहुत अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होगे। पहली प्रॉब्लम जो तुम में सबसे ज़्यादा होगी वो होगी बैकलॉग की। सो जिनको भी बैकलॉग्स हैं, स्पेसिफिकली अगर 2-5 चैप्टर से ज़्यादा बैकलॉग है या फिर 15-20 चैप्टर से ज़्यादा के बैकलॉग हैं, आपको हॉलीडेज़ को यूटिलाइज करना है बैकलॉग कंप्लीशन। दूसरे सेट ऑफ बच्चे जिनने किसी तरीके वन शॉट वगैरह सब देख के बैकलॉग को तो मिनिमाइज कर दिया है, बट उनके मार्क्स नहीं आ रहे या फिर उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं बन रहे, उनको इस टाइम को यूटिलाइज करना है रिवीजन के लिए। थर्ड सेट ऑफ बच्चे वो हैं जो बीच में अटके हुए हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो रही है, थोड़ा कुछ हो रहा है, बट वो जो जेईई में सिलेक्शन के लिए मार्क्स चाहिए होते हैं वो मार्क्स नहीं आ रहे। आपका सीधा सिंपल एम होगा रिगोरस टेस्टिंग। 3 एम है, बैकलॉग, रिवीजन, टेस्टिंग। अब बहुत ज़्यादा बैकलॉग है तो सिर्फ बैकलॉग को डेडिकेट कर दो। अगर बैकलॉग नॉर्मल है तो बैकलॉग और रिवीजन को कर दो। अगर रिवीजन नॉर्मल है तो रिवीजन और टेस्ट को दे दो, अपने हिसाब से कर लेना। बट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि इस हॉलीडे का मोटिव क्या है। तो ऐसे लिख दो, इस हॉलीडे में बैकलॉग कवर करूंगा, इन हॉलीडेज में मैं रिवीजन कवर करूंगा, ठीक है। मुझे बता जरूर देना ताकि आइडिया रहे कि तुम क्या करने वाले हो। बिकॉज लाइव में आके यही प्रॉब्लम्स और यही डाउट पूछोगे, मुझे समझ में आना चाहिए कि तुम्हारी स्थिति क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, भैया इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें। अब बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपको वन शॉट का यूज़ करके इम्प्लीमेंटेशन करना है।
अगर बैकलॉग्स मिनिमम है, स्पेशली आप क्लास 11th में जेई 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप आपके रिकॉर्डेड लेक्चर 1.25 से 1.5x स्पीड करके भी लगाओगे तो भी अच्छे खासे चैप्टर्स का बैकलॉग खत्म हो जाएगा। थर्ड थिंग जो आपको यूज करनी है वो करनी है आपको इस पीरियड में PYQ या फिर रेफरेंस बुक से काफी अच्छी सॉल्विंग करनी है। PYQ वो करेगा जो बैकलॉग्स को कवर कर रहा है, रेफरेंस बुक वो सॉल्व करेगा जो रिवीजन कर रहा है, ठीक है। फोर्थ थिंग, आपको टेस्ट लगाने। अगर आपकी कोचिंग बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं बता पा रही है तो आप किसी टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हो, हमारी pathshala.nova.com से भी खरीद सकते हो, या फिर आप PYQ को भी एज टेस्ट दे सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट IITian हैक तुम्हें बता रहा हूँ, इस पीरियड में जो भी रिवीजन करो, जो भी बैकलॉग कवर करो, शॉर्ट नोट्स बना लेना। जब फुल सिलेबस के टेस्ट शुरू होंगे ना, 11th के हो या फिर पूरे जेई के सिलेबस के हो दिसंबर में, नवंबर में, तब तुम बोलोगे कि भैया की बात कितनी ज़्यादा यूजफुल थी, शॉर्ट नोट्स बन गए सिर्फ हॉलीडे में। ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन। अब आता है टाइम टेबल, नेक्स्ट स्टेप। उसमें बोलोगे भैया आप थका दोगे, कोई फेस्टिवल एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हम भी बच्चे हैं, 15-16 साल के हैं, सब चीज़ को स्टेक पे रख देते हैं। देखो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 1-2 दिवाली अगर थोड़ा कम एंजॉयमेंट से मन जाए तो IIT की दिवाली एक बार जाके देखो, पूरा कैंपस लाइटों से सजा होता है, आपको कितने सारे स्नैक्स मिलते हैं, कितनी सारी मस्ती का माहौल मिलता है, अनइमेजिनेबल है। तो उसके लिए ये थोड़ा सेक्रीफाइस करो। बट टाइम टेबल भी तुम्हें बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा हम टाइम टेबल रखेंगे। हम इन सारे हॉलीडेज में थोड़ा जल्दी उठेंगे, मतलब मैं ये नहीं बोला 6 बजे उठो, बट 8 बजे तो हम उठेंगे। 8 से 9 हम एक स्लॉट लेंगे, फ्रेशन अप होंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। अब 9 से लेकर 2 बजे तक एक प्रॉपर स्टडी स्लॉट निकालेंगे, बिकॉज कोई भी फेस्टिवल हो दिन में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, और जिनमें जो काम भी होता है आपके पेरेंट्स का ही होता है, पूजा वगैरह का। आपको तो फेस्टिवल में रात में मजा चाहिए। तो 9 से 12 5 घंटे होते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये 5 घंटे को बहुत डेडिकेटेडली यूज़ करेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें आधा 1 घंटा ब्रेक ले सकते हो। नेक्स्ट, अब 2 से 3 बजे तक प्रॉपर ब्रेक ले लो, लंच वगैरह सब कुछ कर लो। 3 से 6 एक और 3 घंटे का स्लॉट लगा लो। यहाँ आपके 8 घंटे की पढ़ाई पूरी हो गई। सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ पेश करनी है, कोई लेक्चर्स वगैरह है नहीं। 6 बजे मैंने तुम्हें प्रॉपर फ्री कर दिया। जैसे ही फेस्टिवल्स के माहौल शुरू होते हैं, दशहरा ले लो, दिवाली ले लो, दिवाली सारा रात का फेस्टिवल है। इवन छठ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें रात में ही होती हैं, स्नैकिंग, गैदरिंग वगैरह। 6 बजे के बाद तुम पूरा फ्री हो रात के 11 बजे तक, ठीक है। अपना 4-5 घंटे मस्ट एंजॉय करो, 12 बजे तक भी एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में बस एक रिवीजन का 12 से 1 बजे तक का स्लॉट देते ना, इन केस अगर दिन में तुम्हारे 8 घंटे पूरे ना हुए हो। बिकॉज अगर 1 बजे भी सोगे तो 8 बजे उठ रहे हो, 7 घंटे की बराबर नींद हो जाएगी। ये सिंपल टाइम टेबल है। 8 घंटे बहुत आराम से पढ़ के इस टाइम टेबल को फॉलो करके, ध्यान रखना यही फॉलो करना, इसके आगे पीछे कुछ भी जाओगे ना, रात में पढ़ लूंगा, रात में जब हजारों पटाखे बज रहे होंगे नहीं पढ़ पाओगे। 6 बजे ही तुम्हारी स्टडी का हार्ड स्टॉप है और एंजॉयमेंट भी ठीक ठाक हो जाएगा। सो ये अपना पूरा एक हॉलीडे कैलेंडर है, इसको अगर फॉलो करोगे, ढंग से बता रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन बोली थी, इस दिवाली बैकलॉग भगा दी, इस दिवाली रिवीजन कर लिया, और इस दिवाली सिलेक्शन करवा ली, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, और चाहो तो कमेंट में भी लिख दो, ठीक है। एंड साथ ही साथ ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करते रहो, लाइव ज्वाइन करते रहो। फ्री मेंटरशिप वहाँ हो रही है, और अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वर्किंग हार्ड, बिकॉज उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है।